नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर हम बात करने वाले अगेन दो बड़े ही गहन मित्र देशों के बारे में। एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। और इन दोनों ही देशों के साथ भारत की बहुत गहरी दोस्ती होने वाली है, जल्द ही कभी ख्यालों में होती रहेगी। खैर, आगे बातचीत कर लेते हैं। बात यहाँ पर यह है कि भैया चीन ने क्या किया है, एक अंतरिक्ष में पाकिस्तानी उपग्रह 01 जो कि PRSS-01 है, इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब ये जो लॉन्च किया गया है आपका, ये किया क्यों गया है, तो ये एक जासूसी यानी कि निगरानी सैटेलाइट इमेजेस देने वाला पूरी तरीके से उपग्रह हो जाता है। ये काम पाकिस्तान के तो नहीं आने वाला है उतना ज्यादा, पाकिस्तान के काम आएगा भारत के लिए, और ये चाइना के लेकिन ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि चाइना को अगर हम जानते हैं, आप सभी को अगर नॉलेज हो, तो जो नासा है, नासा सैटेलाइट इमेजेस जो अगर ढूंढने के लिए, जासूसी के लिए, ये सारी नहीं देती है, लेकिन वो सैटेलाइट इमेजेस इंडिया वगैरह को मिल जाते हैं। लेकिन नासा जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखा है चाइना को, वो कोई भी सैटेलाइट इमेजेस इंफॉर्मेशन चीन के साथ साझा नहीं करेगी, जबकि वो भारत और अन्य जो ऐसे देश हैं जिसको अमेरिका अलाउ करता है उसके साथ साझा करती है। तो इनके पास कोई अभी बहुत हाई रिजोल्यूशन वाली तो चीजें थी नहीं कि इमेजेस वगैरह मिल जाएं। चाइना की अपनी सैटेलाइट्स हैं जो ऑलरेडी जासूसी करती हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर के भी एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है, जो कि अब और भी ज्यादा आपकी हाई रिजोल्यूशन वाली होने वाली है, जो उनको बेहतर जानकारियां दे पाएगी। राइट, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो चीन ने 31 जुलाई 2025 को पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में क्या किया है, प्रक्षेपित किया है। ये प्रक्षेपण जो है वो दक्षिणी पश्चिमी चीन के सिजुआन प्रांत में स्थित सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण से कुआझोउ 1A वाहक रॉकेट के माध्यम से किया गया है। उपग्रह अपनी नियत कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच चुका है और मिशन नियंत्रकों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, और सभी प्रणालियां सामान्य रूप से यहाँ पर कार्य भी कर रही है, यानी कि ये लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही है कुल मिलाकर के। राइट, आगे आते हैं। उपग्रह का उद्देश्य और विशेषता क्या थी। देखिए भैया, इसका उद्देश्य है कि पाकिस्तान के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। ये क्या करेगा, भू संसाधन सर्वेक्षण करेगा पाकिस्तान का, शहरी नियोजन के लिए कार्य करेगा, पर्यावरण की निगरानी करेगा, आपदा रोकथाम और राहत कार्य जो है वो प्रोवाइड कराएगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसे जो रणनीतिक प्रोजेक्ट्स हैं इनकी निगरानी करेगा। जासूसी करना कहते हैं उसको, निगरानी करना नहीं कहते हैं। ठीक है, कृषि निगरानी और खाद्य सुरक्षा और साथ ही साथ जल संसाधन प्रबंधन, तो ये कार्य करने वाला है। आगे आते हैं, तकनीकी विशेषताएं इसकी क्या है कि उपग्रह में उन्नत इमेजिंग सिस्टम जो उच्च रिजोल्यूशन डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ ये दिन रात डेटा संग्रहण भी करेगा, पर्यावरणीय निगरानी के लिए ये उपयुक्त होगा, और बाढ़, भूस्खलन, हिमनद पिघलने और वनों की कटाई जैसे जो मुद्दे हैं इन पर भी नजर रखने में मदद करेगा। राइट, आगे आते हैं, पाकिस्तान चीन सहयोग। तो ये प्रक्षेपण पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी, अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग और चीनी संगठनों जैसे चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन और माइक्रोसैट चाइना के बीच सहयोग से ये आपका पहुंच पाया है अंतरिक्ष में। मतलब पाकिस्तान भी अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे कार्य करेगा। आगे आते हैं, यह मिशन पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते रणनीति और तकनीकी सहयोग का प्रतीक है, जो पहले भी पाकसैट IR 2011, PRRS-1 2018, PAK-TES-1A जो है 2018 और पाकसैट MM-1 2024 जैसे प्रोजेक्ट में दिखाई दे चुका है। पाकिस्तान अकेले तो ये कभी नहीं कर पाता, खैर इसीलिए यहाँ पर चाइना का सपोर्ट लेता है वो हर बार, और चाइना के थ्रू ही ये जितने भी गए हैं ना, ये उसी के गए हैं। तो अंतरिक्ष के जो एक बहुत बड़ा एक बीच में वो चला था कि पाकिस्तान के झंडे पे चांद है और हमारा चांद पे झंडा लगा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। बट इन्होंने जितने भी अभी तक अंतरिक्ष कार्य किए हैं उसमें हमेशा हाथ चाइना का ही रहा है, यानी कि ये जो है वो चाइना अपने लिए करता है, पाकिस्तान के लिए नहीं करता उतना खासा, फायदा पाकिस्तान को भी हो जाता है बस। आगे आते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और योजना मंत्री अहसान इकबाल ने इसे पाकिस्तानी चीन लाहौर भाईचारे का प्रतीक बताया है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में दोनों देशों के सहयोग को दर्शाता है। ऑफ कोर्स जितने भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसमें चाइना ही सपोर्ट में, और कोई है भी नहीं। ये उपग्रह पाकिस्तान की नेशनल स्पेस पॉलिसी और विजन, माय गॉड, कितना कॉपी करते हैं यार इंडिया को। देखो इन्होंने स्पेस पॉलिसी बना रखी है, विजन 47 का हिस्सा भी बता दिया इसको, ये 2047 विजन इनके पास भी है, एक हमारा इंडिया का विजन है, एक इनका विजन है। खैर, जिसका लक्ष्य है कि देश को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणीय बनाएंगे।
वाह, 2047 तक पाकिस्तान पता चला चांद पे ही दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। प्रभाव और महत्व, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग जो होगा वो शहरी और क्षेत्रीय नियोजन, आपदा प्रबंधन और सीपीसी जैसे बुनियादी प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा, और साथ ही साथ जो भारत पर निगरानी करने के लिए भी किया जाएगा। वो यहाँ पे बता नहीं सकते थे ना, वो मैं बता रही हूँ आपको। आगे आते हैं, रणनीतिक महत्व। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस उपग्रह की जो उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता है वो सैन्य निगरानी के लिए भी हो सकती है। ये है रियल रीजन कि सैन्य निगरानी करी जाएगी इससे भारत की, जैसे कि सैन्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी होगी और सीमा क्षेत्रों की निगरानी करी जाएगी। ये इनका मेन मोटिव था कि इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमता, तो ये पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो कि आपका PRRS-1 2018 के बाद PRRS-1 2024 में आपका ये 2025 में आपका ये गया है। पाकिस्तान के पास 5 उपग्रह कक्षा में सक्रिय हैं जो इसके अंतरिक्ष आधारित निगरानी और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत बना देते हैं। भारत के लिए निर्धारित, देखो भारत के पास अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी 60 सक्रिय उपग्रह हैं। थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, इनके पास 5 सक्रिय उपग्रह हैं। लक्ष्य 2047 लेकिन इन्होंने बना रखा है। आगे आते हैं, बहुत तेज है भाई, इसलिए कहते हैं बाप बाप होता है। वो बताया गया है 60 हमारे पास हैं जो कि क्षेत्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। PRSS-01 जो है, इसकी तैनाती से पाकिस्तान की निगरानी क्षमता बढ़ेगी जो भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय हो सकती है, विशेष रूप से सीपीसी और सीमा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो। हाल ही में भारत ने अपनी अंतरिक्ष क्षमता को मजबूत किया है, जैसे कि इसरो द्वारा हमने निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जो पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने सुझाव दिया है कि इस उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग भारत पर निगरानी के लिए भी हो सकता है, हालांकि इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक और आर्थिक अनुप्रयोगों के लिए बताया जा रहा है। भविष्य की योजना की बात करें तो पाकिस्तान ने 2026 में चीन की सहायता से एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष पे भेजने के लिए और 2035 तक चंद्रमा पर मिशन पूरा करने की योजना बनाई है। ठीक है, PRSCEO-1 के बाद पाकिस्तान की योजना 2 और ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च करने की है जो चीनी रॉकेट्स द्वारा प्रक्षेपित किए जाएंगे। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो भैया ये प्रक्षेपण बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है चीनी और पाकिस्तानी सहयोग की दिशा में। देखा जाए तो ये उपग्रह न केवल पाकिस्तान के आपदा प्रबंधन बल्कि आर्थिक विकास की क्षमता को बढ़ाएगा और क्षेत्रीय भू राजनीति में नई गतिशीलता ला सकता है। भारत को इस विकास पर नजर रखनी चाहिए और साथ ही साथ अपनी अंतरिक्ष और रक्षा रणनीतियों को तदनुसार समायोजित करना चाहिए। तो ये तो थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी, जिस पर आप सभी की क्या राय है वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू so much.